Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion दिया है हमें phenol is more acidic than metamethoxyphenol. Reason दिया है उसका OCH3 shows plus I effect. Option A है हमारे पास if both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C if assertion is true but reason is false. Option D if both assertion and reason are false. Key concept for this question is acidity of phenols. सी इसमें हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि phenols क्या होते हैं। तो हमारे पास ये है phenol। अगर अब हम लोग बात करें फिनॉल की एसिडिटी की, तो फिनॉल की एसिडिटी of phenols is directly proportional to presence of electron withdrawing groups। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो या तो माइनस आर इफेक्ट दिखाएं या माइनस एच इफेक्ट दिखाएं या माइनस आई इफेक्ट दिखाएं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जो माइनस आर माइनस एच या माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे वो हमारे पास एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों बढ़ाते हैं उसका रीजन अगर हम लोग देखें तो देखो, अगर हमारे पास फिनॉल है, इफ इट एक्ट्स एज एन एसिड तो क्या होगा, बेसिकली इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस का और हमारे पास बनेगा फिनॉक्साइड आयन और निकलेगा H प्लस, राइट। ये जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बेसिकली कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। अब अगर हमारे पास फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, ये जो G है ये क्या है, G इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये G क्या करेगा, G इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अब अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। हमारे पास कैसी स्पीशीज बनेगी, कुछ ऐसी। ये क्या है, ये है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, राइट। और सिंस हमारे पास एक एनायन है और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हम लोग जानते हैं जो एनायंस होते हैं ना उनको स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होता है ना तो हमारा जो एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हमारे पास जो हमारा कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल होता है तो हमारा जो एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसा क्यों, देखो अगर ये स्टेबल स्पीशीज फॉर्म हुई हमारे पास तो रिएक्शन कैसे मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ होने का मतलब कि हमारे पास ये आयन बना और हमारे पास H प्लस निकला और जितना ज़्यादा H प्लस निकलेगा वो एसिड उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है मेटा मेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, मेटा मेथॉक्सीफिनॉल। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास जो मेटा पोजीशन होती है ना
मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखा जाता, ठीक है। मेटा पोजीशन पे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखते, ठीक है। हम लोग कौन सा इफेक्ट देखते हैं? हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नाउ OCH3 हमारे पास पोजीशन पे है, इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट तो हमें देखना नहीं है। तो क्या देखना है उसका? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो हमारे पास ये कैसा ग्रुप होता है? ये हमारे पास एक माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो जो हमारा मेटा मेथॉक्सीफिनॉल होगा उससे बनने वाला जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल बेस होगा हमारे पास। तो जो हमारा एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर हमारे फिनॉल से भी, राइट। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेटा मेथॉक्सीफिनॉल है स्ट्रॉन्गर एसिड than phenol, is the stronger acid than phenol due to electron withdrawing effect. Electron withdrawing effect, yeah, minus I effect of methoxy group. Okay, coming back to the question, हमारे पास पहला स्टेटमेंट दिया है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा मेथॉक्सीफिनॉल। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी फर्स्ट इज फॉल्स, और रीजन दिया है OCH3 शोज प्लस आई इफेक्ट, ये भी हमारे पास फॉल्स है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। आई होप you understood it well. Thank you and all the best.